पाकिस्तान जो कि इस वक्त काफी ज्यादा कंफ्यूज लग रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो अपने दरवाजे पर डेरा डाले, पाकिस्तान और टीटीपी का सामना कैसे करे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से लेकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर तक बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन अब तक तालिबान और टीटीपी का कुछ बिगाड़ नहीं पाए हैं। उधर ये दोनों लगातार पाकिस्तान को चोट पर चोट दे रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि बड़बोला पाकिस्तान केवल बोलेगा ही या फिर कुछ करेगा भी। पाकिस्तान हाथ में माचिस लिए बारूद के ढेर पर खड़ा है। एक चिंगारी पाकिस्तान को जलाकर भस्म कर सकती है। इस वक्त पाकिस्तान की जो हालत है उसे देखकर ऐसा लगता है वो ये गलती कभी भी कर सकता है। एक तरफ तो पाकिस्तान टीटीपी और तालिबान से कांपकर तजाकिस्तान मदद मांगने पहुंचता है, तो दूसरी तरफ उन्हीं को गीदड़ भभकियां देता है। पाकिस्तान को देखकर लगता है ये टोटली कंफ्यूज मुल्क है जिसे पता ही नहीं करना क्या है। टीटीपी और तालिबान से निपटना कैसे है, यही वजह है उसके प्रधानमंत्री से लेकर आर्मी और आईएसआई चीफ तक एक के बाद एक बड़ी गलती कर रहे हैं। इस क्षेत्र में जंग के हालात पैदा कर रहे हैं, बारूद की बारिश का इंतजाम कर रहे हैं, जिसमें खुद उसे सबसे ज्यादा भीगना पड़ सकता है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने टीटीपी को बड़ी चेतावनी दे दी है, और वो भी तब जब तालिबान ऐलान कर चुका है टीटीपी के लड़ाकों को एक खरोंच भी आई तो पाकिस्तान को तालिबान के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। असीम मुनीर ने टीटीपी को क्या धमकी दी है, उसकी ये धमकी कैसे इस क्षेत्र में युद्ध का नया मोर्चा खोल सकती है, ये बताने से पहले आपको पाकिस्तान की एक हकीकत से रूबरू कराते हैं, जिससे आपको इस मुल्क की हैसियत का अंदाजा हो जाएगा। कुछ दिन पहले टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के 16 कर्मचारियों को अपहरण कर लिया था। इनमें से 8 बंधक रिहा हो चुके हैं और अब इसे लेकर पाकिस्तान और टीटीपी आमने सामने हैं। पाकिस्तान का दावा है इन 8 बंधकों को उसने छुड़ाया, लेकिन टीटीपी ने पाकिस्तान के दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। उसका कहना है कि बंधकों को मानवीय आधार पर छोड़ा गया है। पाकिस्तान के दावे में इसलिए भी दम नजर नहीं आता, जब उसने बंधकों को छुड़ाया तो बाकी बंधकों को क्यों छोड़ दिया। टीटीपी को लेकर अब पाकिस्तान के आर्मी चीफ एक दावा कर रहे हैं। असीम मुनीर ने टीटीपी को खुली धमकी दी है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने पेशावर का दौरा किया, जहां उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर समेत कई दलों के नेताओं से मुलाकात और क्षेत्र में बढ़त चरमपंथी हमलों को लेकर चर्चा की। इस दौरान मुनीर ने कहा, देश की शांति भंग करने की किसी भी कोशिश को पूरी ताकत के साथ कुचला जाएगा। दुश्मन भले ही कलह और भय फैलाने की कोशिश करे, हम पीछे नहीं हटेंगे। दुश्मन से सख्ती से निपटा जाएगा। उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। नुकसान पहुंचाने की उनकी क्षमता खत्म हो जाएगी। मुनीर की इस धमकी के बाद सवाल उठ रहे हैं, क्या पाकिस्तानी सेना टीटीपी के खिलाफ किसी बड़े एक्शन की तैयारी में है? मेरे मुताबिक अफगानिस्तान में और पाकिस्तान के बीच में कोई डायरेक्ट फाइट होने के कोई अंदेशा नहीं है, चांसेस नहीं है। दोनों साइड जो है इसको अवॉइड करेंगे, क्योंकि वास्तव में दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान रहेगा। ऐसे में कोई भी दोनों में से एक भी दूसरे के ऊपर हर प्रकार से हावी नहीं हो सकता। इसलिए केवल और केवल स्पेकुलेशन है कि बड़े देश जुड़ सकते हैं, लेकिन अगर इस माफी की कार्रवाई होती है तो इनिशियली तो कोई देश जो है वो नहीं जुड़ेगा नहीं। जहाँ तक पाकिस्तान को ताल्लुक है, केवल और केवल तजाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान की मदद कर सकता है, लेकिन वो भी नहीं चाहेगा कि किसी प्रकार से वो तालिबान के साथ पंगा ले, क्योंकि उनकी अपनी सिक्योरिटी जो है उसमें खतरा हो सकता है। वैसे असीम मुनीर अकेले नहीं हैं जो टीटीपी को इस तरह की गीदड़ भभकी दे रहे हैं। कुछ इसी तरह की धमकी कुछ दिन पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी टीटीपी को दे चुके हैं। हालांकि वो अब तक कर कुछ नहीं पाए। वहीं टीटीपी की मदद के लिए खड़ा तालिबान दो टूक कह चुका है, अगर पाकिस्तान टीटीपी के खिलाफ किसी भी तरह का एक्शन लेता है
तो वो उसकी मदद के लिए डटे रहेंगे। पाकिस्तान भी ये बखूबी जानता है। तो क्या पाकिस्तान अब तालिबान से सीधी जंग के मूड में है? पाकिस्तान को साफ तौर पे पता होना चाहिए कि तालिबान को हराना जो है ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अफगानिस्तान में जब सोवियत यूनियन आया तो इकोनॉमिकली इतना पिछड़ गया कि सोवियत यूनियन के टुकड़े हो गए। जब अमेरिका और नेटो आया 16 साल वहाँ रहे और किस माफिक वहाँ से भागे वो भी सब जानते हैं। तालिबान जो है बहुत माहिर है, बड़े काबिल हैं, उनकी लीडरशिप, उनकी ट्रेनिंग जो है बहुत ही उच्च दर्जे की है, उनको ज़बरदस्त तजुर्बा है, वो उस एनवायरनमेंट से, उस टेरेन से कम्प्लीटली फ्रेंडली हैं। और अगर पाकिस्तान की आर्मी ने उनके साथ डायरेक्ट जंग की तो वास्तव में पाकिस्तान आर्मी जो है उनके ऊपर हामी नहीं हो पाएगी। इट मे बी द अदर वे अराउंड। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि तालिबान के खिलाफ जो है पाकिस्तान की आर्मी जो है फुल फ्लेज वॉर करेगी। असीम मुनीर बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं, जैसा कि पाकिस्तान की फितरत है, लेकिन लगता है वो अपनी ही सरकार की उस रिपोर्ट को भूल गए हैं जिसमें पाकिस्तान आर्मी को लेकर बड़ा खुलासा किया गया है। पाकिस्तान की सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 पाकिस्तान के सैन्य सुरक्षा बलों के लिए एक दशक में सबसे घातक साबित हुआ है। साल 2024 में पाकिस्तान में 444 आतंकी हमले हुए, जिसमें 685 सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई। देश में चरमपंथी हिंसा में 2546 मौतें हुई, 2267 लोग घायल हुए, जिसमें नागरिक, सुरक्षाकर्मी और अपराधी शामिल हैं। 1616 मौतों के साथ खैबर पख्तूनवा मानवीय नुकसान में सबसे ऊपर था। उसके बाद बलूचिस्तान में 782 मौतें हुई। इस रिपोर्ट का सीधा मतलब ये है, खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान में पाक सेना को बड़ा नुकसान हुआ है। ये वो इलाके हैं जहां पाकिस्तान सेना तालिबान, टीटीपी और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से टकरा रही है। ऐसे में टीटीपी के खिलाफ पाकिस्तान यहां कोई नया मोर्चा खोलेगा, ये बड़ा सवाल है। यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है और वो ये, अगर पाकिस्तान और तालिबान में सीधी जंग होती है तो कौन किसके साथ खड़ा होगा? तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है वो आए दिन पाकिस्तान की सुरक्षा फोर्सेस के ऊपर हमले कर रहा है, फाता एरिया में और बलूचिस्तान में, और उसको हर प्रकार की सपोर्ट जो है तालिबान से मिल रही है। पाकिस्तान की फौज की बड़ी ज़बरदस्त कोशिश होगी कि इनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई करे। इसी माफी की कार्रवाई जो है जनरल मुशर्रफ ने भी की थी, उससे पहले जनरल जिया ने भी की थी, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी को किसी प्रकार की सक्सेस नहीं मिली। उस समय तो उनके पास में सेफ सेंचुरीज भी नहीं थे अफगानिस्तान में, अभी उनको सेफ सेंचुरीज भी हैं, उनके पास हर प्रकार तालिबान का सपोर्ट भी है। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की आर्मी जो है किसी प्रकार से सफल होगी उनको परास्त करने के लिए। जहाँ तक फाता का एरिया है और जो पख्तूनख्वा का एरिया है, वहाँ पे पाकिस्तान की आर्मी का दबदबा नहीं है और बड़े पैमाने पर उनको उखाड़ फेंका गया है। लेकिन उसके बावजूद भी अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए पाकिस्तान के पास जो है एक प्रोफेशनल आर्मी है। अनलेस एंड अनटिल वो अपने एयरफोर्स को और हेलीकॉप्टर फोर्स को इस्तेमाल नहीं करे। पाकिस्तान की सेना टीटीपी के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाती है या नहीं, ये तो आगे चलकर पता चलेगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, टीटीपी ने पाकिस्तान की पेशानी पर बल ला दिया है और पाकिस्तान अब तक गीदड़ भभकी ही दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।